हाय फ्रेंड्स, क्लास 11th NCERT मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट्स समुच्चय। तो समुच्चय है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे समुच्चय होते हैं। तो एक एक करके इन समुच्चयों की डेफिनेशंस को इजी एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे। तो वास्तविक समुच्चय क्या होता है? नंबर 1 में वास्तविक समुच्चय इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हो, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में निहित हो, परंतु समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव अवश्य ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, तो ए को बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं, इसको सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। माना ए कोई समुच्चय है जिसमें 3 अवयव हैं 1 2 3। इसी प्रकार से दूसरा कोई समुच्चय बी है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें बोला है कम से कम एक अवयव, तो मैक्सिमम हम 2 भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया है बी में 1 2 3 4 और 5। तो समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का वास्तविक उपसमुच्चय होगा क्योंकि 2 समुच्चय बी में ऐसे हैं जो कि ए में उपस्थित नहीं हैं। तो वास्तविक उपसमुच्चय को उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं, ये सभी को ध्यान रखना है। वास्तविक उपसमुच्चय को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। माना a इजिकल टू ए बी सी दिया हुआ है और b इजिकल टू गिवन है ए बी सी डी ई। अब a जो है इसमें b का वास्तविक उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय होगा क्योंकि b में 2 तत्व ऐसे हैं जो कि a में उपस्थित नहीं हैं। अतः a b का वास्तविक उपसमुच्चय या उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में सभी समुच्चयों को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती रहे और सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू। विषम उपसमुच्चय क्या होता है? इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। कोई समुच्चय ए किसी समुच्चय बी का विषम उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए के सभी अवयव बिल्कुल वही हों जो कि बी के हैं। इसे ए सबसेट बी लिखा जाता है। मीन्स जो ए के अवयव हैं अगर बी के अवयव भी सेम होंगे तो ये किस प्रकार का समुच्चय कहलाएगा? विषम उपसमुच्चय। तो बिल्कुल ईजी है विषम उपसमुच्चय। नेक्स्ट करते हैं घात समुच्चय, पावर सेट कहते हैं इसको। किसी समुच्चय का घात समुच्चय उसी समुच्चय के उपसमुच्चय का समुच्चय कहलाता है तथा वह समुच्चय स्वयं भी उस घात समुच्चय का अवयव होता है। दिए हुए समुच्चय ए का कोई एक समुच्चय दे रखा है आपको ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, मान लेते हैं। ए का घात समुच्चय पी ए द्वारा निरूपित किया जाता है और इसको लिखेंगे कैसे? प्रतीकात्मक रूप में पी ए इजिकल टू बी सेमी कॉलन बी सबसेट ए। नेक्स्ट है समुच्चय कक्षा। अब समुच्चय कक्षा को क्या कहते हैं? क्लास ऑफ सेट्स। यदि किसी समुच्चय के अवयव स्वयं भी समुच्चय हों, ऐसी अवस्था में उस समुच्चय को समुच्चय कक्षा का समुच्चय परिवार कहा जाता है, कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे हमें दिया हुआ है a इजिकल टू 1 2। अब इसमें दोबारा से 2 आ गया है तो ये इसका अवयव दोबारा से इसमें रिपीट हो गया है 1 2 का। और 5 हमेशा रिक्त समुच्चय के रूप में उपस्थित होता है सभी में, तो ये क्या कहलाएगा? समुच्चय कक्षा। नेक्स्ट है पूरक समुच्चय। अब इसमें क्या होगा? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। किसी समुच्चय ए का ए डैश अथवा ए सी पूरक समुच्चय कहलाता है जबकि इसमें सर्वाधिक समुच्चय यू के वे सब अवयव निहित हों जो ए में निहित नहीं हैं। जैसे तो पूरक उपसमुच्चय को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू।
यू मीन्स क्या होता है, सबसे पहले यू को समझता है। यू होता है यूनिवर्सल सेट या सबसेट। यू इज इक्वल टू सब माना ABCDEF गिवन है, ABCDEF, और ए कोई समुच्चय है जिसमें ACE गिवन है। तो ए डैश मतलब जो ए में नहीं है, तो वो कौन से हैं, BDF। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देन ए डैश इज इक्वल टू क्या, ए डैश का सिंपली मीनिंग होता है जो ए में अवयव नहीं है उसको ए डैश बोलते हैं। मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ भी है, उसको आप देख लेना। और लास्ट की ये लाइन, ए डैश इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू यू कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपको याद रह जाए तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट लिख देना ही सही रहता है क्योंकि इससे कंप्लीट नंबर मिल जाते हैं फिर। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा, समुच्चय डिसजॉइंट सेट्स। यदि दो समुच्चय ए तथा बी ऐसे हों कि उनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। अब कुछ बच्चों को कॉमन का मीनिंग भी नहीं पता होता। कॉमन का मतलब होता है जैसे सपोज करो आपके 2 हाथ हैं और दोनों हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो 5-5 कॉमन हो गई हैं। बट एक हाथ में मान लो 5 उंगलियां और एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, तो क्या कॉमन कौन सी होंगी, 5 ही कॉमन होगी। 5 तो दोनों में है, तो 5 ही कॉमन होगा। तो देखते हैं इसको दोबारा। यदि दो समुच्चय ए तथा बी ऐसे हों कि उनमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, अर्थात उनका सार्वनिष्ठ रिक्त समुच्चय फाई हो, तो ए और बी, क्योंकि फाई तो सभी में उपस्थित होता है, तो ए और बी को विसंगित या परस्पर अपवर्जी, जे आएगा इसमें, इन्होंने गलत लिखा हुआ, अपवर्जी कहते हैं। जैसे यदि ए इज इक्वल टू 1 3 9 11 13 और बी एलिमेंट दिया हुआ है 2 4 6 8 सेट्स में, तो हमने क्या देखा, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर यू होता है तो यूनियन बनाते हैं और इंटरसेक्शन होता है तो उल्टे यू का यूज़ करते हैं, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 का मतलब ना ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ ए तथा बी विसंगित समुच्चय है क्योंकि कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शून्य तथा एकाकी समुच्चय का अंतर स्पष्ट करो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखने में छोटा है बट इम्पोर्टेंट है। शून्य समुच्चय को एम्प्टी और नल सेट भी कहते हैं। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव निहित न हो, निहित मतलब उपस्थित, निहित न हो, रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर फाई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें देखो लिखा हुआ भी है, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं इसमें। फाई में क्या नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट। तो जहाँ पे फाई आ जाए तो ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको। नेक्स्ट है एकाकी समुच्चय। एकाकी को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव अंतर्निष्ठ हो, एकाकी समुच्चय कहलाता है। समुच्चय 3, ये एग्जाम्पल, समुच्चय 3 एक एकाकी समुच्चय, ब्रैकेट जरूर लगाना है आपको, जिसमें केवल एक ही अवयव 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन गिवन हैं, तो एक एक करके इन्हें सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, एक्स ए का अवयव नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। आंसर में सॉल्यूशन में गिवन है फर्स्ट का, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ई जो होता है इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, इस पर एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग नहीं करता है। तो एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं करता है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था, एक्स ए का अवयव नहीं है, अर्थात एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेकेंड क्वेश्चन है, क्यू पी का अधिसमुच्चय है। अब अधिसमुच्चय को कैसे बनाते हैं, तो हल में सॉल्यूशन में दे रखा है सेकंड का, क्यू सुपर सेट भी बोलते हैं अधिसमुच्चय का, और इसका सिंबल होता है जैसे आपको शो कर रखा है, क्यू सुपर सेट या अधिसमुच्चय पी। थर्ड क्वेश्चन है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, तो उसको ए उपसमुच्चय का सिंबल और उसमें एक लाइन खींच देते हैं और बी लगा देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ए समुच्चय पी का एक अवयव है, तो एक अवयव में क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू पी। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय में आपका लाइन नहीं लगानी है हमें, तो ए उपसमुच्चय
का साइन बना देंगे और फिर ए हो जाएगा, क्योंकि ए और ए का ही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बी ए का विषम उपसमुच्चय है। तो सेम वही हो जाएगा। विषम उपसमुच्चय की परिभाषा कहते हैं जो तत्व बी में उपस्थित हैं वो ए में भी होंगे, या जो ए में उपस्थित हैं वो बी में भी होंगे। तो बी उपसमुच्चय ए लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वह समुच्चय ज्ञात करो जिसके अवयव 5 से कम सभी पूर्णांकों की नंबर 1 वर्ग, नंबर 2 घन संख्याएं हैं। अब 5 से कम जो है स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 4 तक ही लेने की, 5 से कम बोल रहा है। फर्स्ट वाले में वर्ग लेना है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ले लिया है। 1 4 9 16 हो जाएगा। सेकंड में लेना है घन। 1 की क्यूब 1 होता है, 8 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब 27 और 4 की क्यूब 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 5 से कम तथा 25 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय बताइए। अब पूर्णांक वैसे होते क्या, एक बार इसको भी समझ लो। पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मिलाकर पूर्णांक होते हैं। इंटीजर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे 1 और -1 ले लेंगे, 2 -2 3 -3, तो ये सभी नंबर लाइन पे आते हैं। और ज़ीरो भी लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5 से कम तथा 25 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय बताओ। अब 5 से कम और 25 से अधिक पूर्णांक क्या हो सकते हैं? आंसर है फाई रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो 5 से कम हो तथा 25 से अधिक हो। अब आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाए होंगे, इसको सिर के ऊपर से जा रहा होगा, तो इसको समझा देता हूँ मैं। 5 से कम संख्याएं कौन सी होती है? 1 2 3 4 ले सकते हो, 0 भी ले सकते हैं, और उससे नीचे भी। 25 से अधिक क्या हो जाएंगे? 26 27 28 29। अब इनका समुच्चय हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसलिए इनका समुच्चय क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, जिसको फाई कहते हैं। और फाई में भी हमें क्या नहीं लगाना है? ब्रैकेट नहीं लगाना है, जिसको मजला कोष्ठक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समुच्चयों के अवयवों में से कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं बिना अवयव लिखे? उनकी संख्या ज्ञात करो। जैसे 5 हो गया, 0 हो गया, 0 1 1 3 5 ABCDE। तो आपको इतने सारे अवयव दिए हुए हैं, तो देखते हैं इसमें कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं बिना अवयव लिखे। तो फाई क्या है? उपसमुच्चयों की संख्या। फाई का मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? अब उपसमुच्चयों को संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो फाई में n का मतलब होता है जो भी नंबर्स हैं। फाई में कोई भी नंबर नहीं होता है, फिर शून्य रिक्त समुच्चय होता है ये। तो 2 की पावर 0 ले लेंगे, n की जगह कितना रख देंगे? 0 पुट कर देंगे, इजिकल टू में 1 आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट में आपको 0 गिवन है, तो उपसमुच्चय की संख्या मतलब एक समुच्चय है, उसमें एक नंबर है उसमें, तो 2 की पावर n की जगह फिर से 1 रखेंगे, इजिकल टू 2 आ जाएगा। 0 1 में कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 2 इजिकल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है इसको। अब नेक्स्ट में 1 3 5 दिया हुआ है, इट मीन्स 3 नंबर्स हैं, 3 संख्या हैं, 3 अवयव हैं, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 हो जाएगी। इट मीन्स 2 दूनी 4 दूनी 8 कर सकते हो आप। नेक्स्ट है ABCD। कितने अवयव है? 5 अवयव है, 5 संख्या है, तो उपसमुच्चय की संख्या कितनी कहलाएगी? 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो इस तरीके से हमने उपसमुच्चय सेट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। जैसे ही मैं आपका कमेंट देखूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करते रहें, और कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहें। थैंक यू। और क्वेश्चंस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू। और जितनी भी हमने डेफिनेशन अभी रीड करी है उसको 2 3 4 बार रिपीट करते रहें, क्योंकि एक बार में डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, रिपीटेशन करते रहना चाहिए इनका।